हेलो दोस्तों, अभी हम हैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और यहाँ पे हम बातचीत करेंगे एडवोकेट सर्जे राव गुर्डे सर के साथ, जो यहाँ के सीनियर क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं। तो पहले तो सर का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्रैक्टिस से और सीनियरिटी से आपने टाइम दिया हमें। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद। ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे बेल एप्लीकेशन फाइल करने की क्या प्रोसीजर है? बेल एप्लीकेशन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सेशंस कोर्ट में होता है, एक लोअर कोर्ट में होता है। तो सेशंस कोर्ट में उसका स्पेसिफिक एक ऑफिस है, वहाँ पे आपको पहले सबमिट करना पड़ता है। रेगुलर बेल हो या एंटीसिपेटरी बेल हो, वो प्रोसीजर वाइज फाइल होता है। फाइलिंग के बाद में फिर वो कंसर्न कोर्ट की तरफ जाता है। अच्छा। और सर ये असाइनमेंट का जो है, तो ये मतलब कैसे असाइन होता है, कौन सा? असाइन करने के लिए जैसा पीडीजे है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस में जो बेल एप्लीकेशन है वो जाते हैं और वो फिर स्लॉट में अलॉट करते हैं जिनको जिनको कंसर्न कोर्ट में। ऐसा स्पेसिफिक एक कोर्ट बेल के लिए नहीं है, मतलब ऐसे एक महीना यही एक कोर्ट चलेगा ऐसा? ऐसा था कभी कभी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। वो कंसर्न कोर्ट 4 कोर्ट है, सेशंस कोर्ट, तो 4 कोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद में सिविल अपना जो सीजीएम कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट का, तो उसका सीजीएम हेड होते हैं। सीजीएम के ऑफिस से वो कंसर्न कोर्ट, कंसर्न पुलिस स्टेशन, जहाँ पे वो जेएमएफसी के कोर्ट में पुलिस स्टेशन है, वहाँ वो अलॉट होता है। और सर एक टाइम फ्रेम क्या होती है डिस्पोजल ऑफ बेल एप्लीकेशन की? टाइम फ्रेम का सेशंस में तो डिफरेंट बेल एप्लीकेशंस आते हैं। एंटीसिपेटरी आता है 438(9) इसमें, और एक था 439 का रेगुलर बेल एप्लीकेशन। तो इन दोनों में टाइम डिफरेंट है। जैसा रेगुलर बेल एप्लीकेशन है, अगर पुलिस स्टेशन नज़दीक है तो विद इन अ वीक उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए। अगर पुलिस स्टेशन थोड़ा बाहर का है, तालुका प्लेस का है, तो वहाँ से आने के लिए डायरी पुलिस को 1 और 2 वीक में डिस्पोजल हो जाता है। और सर अभी एक ऐसा कभी होता है कि कोई एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है और अर्जेंसी ऐसी है कि विदाउट सर्विंग पुलिस स्टेशन या ऐसा अप्रोच होता है कोई भी एक एप्लीकेशन? दैट डिपेंड्स अपॉन कि केस की ग्रेविटी क्या है, केस का एलिगेशन क्या है, स्टेटस ऑफ एक्यूज क्या है, एप्लीकेंट क्या है, और इंटरिम बेल का उसमें जो प्रोसीजर है। इंटरिम बेल कैन बी गिवन इवन बिफोर प्रायर गिविंग नोटिस टू पुलिस स्टेशन और प्रोसिक्यूशन। सर ये सेशन के जो हमारे केसेस हैं, लेकिन सेशन ट्रायबल केसेस, तो उनका एक डिस्पोजल का अंदाज से क्या है और क्या पेंडेंसी है अपने यहाँ पे? पेंडेंसी तो 1000 में है, थाउजेंड्स में, नो डाउट पेंडेंसी रहना ही है, क्योंकि अभी भी फिलहाल 2013 2014 के मैटर्स पेंडिंग है क्राइम रेट के हिसाब से। तो डिस्पोजल जो है सेशंस का, वो इंडिविजुअल कोर्ट के ऊपर काफ़ी बेस करता है। क्योंकि विटनेसेस आते नहीं है, उसके बाद में सर्च ऑफ विटनेसेस रहती है, टेक्निकलिटीज़ रहती है। कोई सेशन चलते चलते अगर किसी ने कुछ एप्लीकेशन किया तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट अगर होता है तो फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर पेंडेंसी बढ़ती है। करेक्ट। तो एग्जैक्ट डिस्पोजल का टाइम नहीं दे सकता कोई कोर्ट। डिफिकल्ट है। विद इन 15 डेज भी डिस्पोजल हो सकता है एक आधा सेशन, या फिर उसको और लंबा मंथ्स टुगेदर लग सकते हैं। सर यहाँ पे क्या एनडीपीएस का सेपरेट कोर्ट वगैरह है? एनडीपीएस सेपरेट कोर्ट है, डेजिग्नेटेड कोर्ट बोलते हैं अपन उसको। एनडीपीएस हो गया, पॉस्को हो गया, ये दोनों डेजिग्नेटेड कोर्ट रहते हैं। तो उनके कोर्ट में वो स्पेशल ट्रायल चलता है वहाँ। सर यहाँ पे 138 केसेस का क्या क्वांटम है? 138 के तो मैक्सिमम केसेस है, उसका भी एक कोर्ट सेपरेट किया हुआ है उन्होंने। और पहले से आ रहा है अमरावती में 138 का, पहले 2-3 जजेस के पास रहता था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में, लेकिन अभी सिंगल कोर्ट किया हुआ है। स्पेशलाइज्ड कोर्ट। हाँ, तो वहाँ पे काफ़ी केसेस पेंडिंग है। सर डीवी के केसेस का क्वांटम कितना है, डोमेस्टिक वायलेंस के? डोमेस्टिक वायलेंस का ऐसा स्पेसिफिक कोर्ट नहीं है। एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू डील विद द एज पर द जुरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन। तो पेंडेंसी तो काफ़ी है। क्योंकि मैट्रिमोनियल मैटर्स तो रेगुलरली कोर्ट में आते हैं और पेंडेंसी भी रहती है।
सर 498 केसेस के लिए क्या कोई अलग कोर्ट है या ऐसे नहीं नहीं, assignment है? 498 भी जनरल कोर्ट में चलता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन से रिलेटेड जो भी केसेस है वो कंसर्न जेएमएफसी के पास में ही जाएंगे। ओके। एंटी करप्शन केसेस के लिए सेपरेट कोर्ट है? डेजिग्नेटेड कोर्ट, डेजिग्नेटेड कोर्ट है उनका। एंटी करप्शन। एक टेक्निकल सवाल था कि क्या बेल एबीए रिवीजन वगैरह, क्या कोई बाहर का अगर व्यक्ति आ रहा है तो कैन यू फाइल दैट इन इंग्लिश इन कोर्ट के मराठी में ही file करना पड़ेगा? नॉर्मली कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो मराठी है, करेक्ट। लेकिन मराठी में कोई आर्गुमेंट करता नहीं, कोई बेल एप्लीकेशन फाइल करता नहीं, बहुत ही रेयर है। रेयर मराठी में एप्लीकेशन करते हैं या आर्गुमेंट्स करते हैं, ओके। मैक्सिमम इंग्लिश, ओके, तो मतलब आर्ग्यूमेंट भी इंग्लिश में कर सकते हैं हम मैक्सिमम लोग। कर सकते हैं। सर ये जब भी एविडेंस होता है तभी ये यहाँ पे लोकल या कोई एक नेटिव लैंग्वेज होती है जो एक पर्टिकुलर, तो उसमें होता है कैसे क्या होता है? नहीं, क्या है कि अमरावती जो सिटी है, अमरावती सिटी में मराठी या हिंदी या दो ही है, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो भी है वो मराठी में ही होगा, ओके। चाहे सेशंस कोर्ट का हो चाहे लोअर कोर्ट का हो, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस मराठी में ही होगा। हाँ। अचलपुर साइड में, अचलपुर साइड में जो आदिवासी इलाका आता है तो उनकी एक लैंग्वेज अलग है, ओके। तो उनको मराठी समझती नहीं है, हिंदी भी थोड़ी बहुत समझती है, तब कहीं एखादा इंटरप्रेटर वहाँ पे लग सकता है, या वकील लोग कुछ है वहाँ पे जिनको वो आदिवासी लैंग्वेज आती है, अच्छा, तो वो थोड़ा कुछ बता पाएंगे सर कौन सी लैंग्वेज, क्या नाम है उसका? कोरकू लैंग्वेज है, गोंड है, आदिवासी, अच्छा, वो लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है और वो खुद के लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा फील करते हैं, इसलिए वो वकील लोग उतना एक उनको सपोर्ट करते हैं और कोर्ट को भी थोड़ा मराठी में ट्रांसलेट करते हैं। सर साइबर क्राइम के केसेस अगर लॉन्च करने हैं तो कहाँ होते हैं यहाँ पे लॉन्च? साइबर सेल तो देखो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट भी है, हाँ जी। दोनों ये डिपार्टमेंट में, क्योंकि दोनों की सेंटिटी अलग अलग है, तो दोनों डिपार्टमेंट में साइबर सेल एग्जिस्टेंस में है, ओके। और वो वहाँ पे जाके कंप्लेंट लॉन्च होती है। ऐसा कोई स्पेसिफिक डेज है कि जिस दिन एमसीओसी, एनआई एक्ट या सीबीआई केसेस ही चलते हैं, ऐसा कोई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा स्पेसिफिक डिजिग्नेटेड कोर्ट होने की वजह से सीबीआई के केसेस वही कोर्ट में चलते हैं, एनडीपीएस की भी वहीं चलते हैं, जो भी स्पेशलाइज्ड लॉ है क्रिमिनल में उसके डेजिग्नेटेड कोर्ट है, और वो रेगुलर कोर्स में ही उसका पेंडेंसी डिस्पोज ऑफ करते हैं। ओके ओके ओके। सर जेएमएफसी जो कोर्ट होता है इसके अंडर कितने पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन होता है? वो अंदाज है उसको कभी कभी तो एक कोर्ट के, एक पुलिस स्टेशन के लिए भी एक जेएमएफसी होता है। ओके। क्योंकि जब पुलिस स्टेशन अगर यहाँ पे 20 है और जेएमएफसी अगर 17 है, तो आप ये कर सकते हैं कि कितने कोर्ट उसको अटैच होंगे, तो पुलिस स्टेशन के हिसाब से नहीं है, कभी कभी 2 है, 4 है, 5 है, ऐसा करते हैं। ओके। सर अंदाज जेएमएफसी की कोई पेंडेंसी है वहाँ पे भी, जेएमएफसी कोर्ट्स में? कि डेफिनेटली डेफिनेटली हर जगह पेंडेंसी है, पेंडेंसी तो पेंडेंसी के सिवा तो कोर्ट ही नहीं चलते, पेंडेंसी है ही। अभी सर ये मैं आपसे जस्ट पूछना चाहूँगा कि सिंस 125 बरस कोर्ट को हुए हैं हमारे, तो ऐसी कोई एक फेमस ट्रायल या कुछ ऐसी यहाँ हो गई है? काफ़ी हुई है। तो कुछ थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? देखो मैं तो वकील नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी जब वकालत करते थे फौजदारी में, उस टाइम में एक अपने कोना तो मोहल्ले खून खटला करके बहुत चला, मोहल्ले मर्डर ट्रायल, जिसमें मिस्टर जेठमलानी अपीयर्ड फॉर एक्यूज, राठौड़ करके आरोपी थे, वो एक मैटर काफ़ी चला। अच्छा। उसमें मेरे पिताजी भी थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद में फिर एक सोमानी मर्डर केस था जो 88-89 में चला अमरावती में, सोमानी मर्डर केस, वो भी काफ़ी फेमस था। काफ़ी हुए हैं ऐसे, यानी ऐसा नहीं है कि अभी तो जो हाईलाइटेड मीडिया करता है तो वही फेमस हो जाती है। ईच एंड एवरी केस हैज़ बीन मॉडिफाइड। तो सर्जेराव सर,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके एक बोलिए एक, सर। एक बात बोलने की रह गई है। जो हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है अमरावती के, यशोमती ठाकुर, एडवोकेट यशोमती ठाकुर, शी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस बार। अरे इट्स वेरी गुड प्रेस्टिजियस थिंग फॉर द बार। यस। तो मतलब मतलब आपके यहाँ से कुछ वकील मंडली पॉलिटिक्स में भी ट्रैवल हुई है। पॉलिटिक्स में भी गई है। नाना साहब बोंडे थे, नाना साहब बोंडे वॉज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके He was also advocate Yashwantrao Sherekar. He was also minister. ओके He was also a member of this bar. ओके 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 ओके। Yes. पॉलिटिकल है। सुप्रीम कोर्ट में तो मुदड़कर साहब, खापर्डे साहब, मुदड़कर साहब जो थे वो सुप्रीम कोर्ट जज बने थे उस समय। ओके ओके। काफ़ी हिस्ट्री अच्छी है। तो सर्जेराव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने Thank you. हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल लॉ के बारे में दी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।